ट्रिग्नोमेट्री का अगर एक इंट्रोडक्शन देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है ऑफ मैथमेटिक्स जो डील करता है, विच डील्स, क्या डील करता है? डील्स करता है दो चीज से, एक हो गया मेजरमेंट ऑफ एंगल, दूसरा हो गया उस मेजरमेंट ऑफ एंगल के जरिए जो जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड विद एंगल्स, ठीक है, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इसका ज़्यादा डिटेल इंट्रोडक्शन में नहीं जा रहे हैं, हम सीधा सम्स का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वही हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल को अगर सपोज मान लो, अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, एक और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके देते हैं सच दैट इसको भी हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, बी पे 90 डिग्री है। फर्स्ट केस में थीटा यहाँ पे है, सेकंड केस में थीटा यहाँ पे, मतलब फर्स्ट केस में थीटा ए पे है, सेकंड केस पे थीटा किस में है? सी पे है। तो याद रखना होगा तुमको कि 90 डिग्री का जो भी ऑपोजिट साइड होता है उसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो थीटा का जो ऑपोजिट साइड होता है, थीटा का जो ऑपोजिट साइड है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और जो एडजेसेंट साइड, मतलब थर्ड साइड जो बाकी रह जा रहा है उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, उसको हम लोग बेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसी में से हम लोग पाइथागोरस ने एक थ्योरम निकाला, कौन सा थ्योरम था? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत फेमस थ्योरम है और ये बहुत जगह यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। सर दैट ये हो जाता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी से हम लोग दो और डेरिवेशंस निकाल सकते हैं। सपोज परपेंडिकुलर निकालने बोला तो हम लोग लगा देते हैं रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुमको अगर बेस निकालने बोलेगा तो हम लोग लगा देंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और अगर एच निकालने बोलेगा, जो कि ये मेन फॉर्मूला ही है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ये तीन फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा 6 टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज होते हैं इसमें। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्या क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक थीटा, और एक होता है टैन थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट थीटा। ये जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है ये हो जाता है, इसको एक्चुअली में हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा हो जाता है तुम्हारा ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, और क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस बाय ऑपोजिट। कॉस थीटा हो जाता है तुम्हारा एडजेसेंट साइड, जो कि थर्ड साइड बाकी रह जाएगा उसको एडजेसेंट है, जैसे यहाँ जो बेस बना है इसको एडजेसेंट बोलेंगे। ये हो जाता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, एच लिखते हैं, इसको बोलेंगे एच बाय एडजेसेंट साइड, ए एस लिख देते हैं। और टैन थीटा हो जाता है तुम्हारा ऑपोजिट साइड ओ एस बाय एडजेसेंट साइड। कॉट थीटा ठीक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड। तो यहाँ जो ऑपोजिट साइड है ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर बनता है हाइपोटेन्यूस, ये वाला हो जाता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाता है तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस,
तो ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये वाला हो जाता है बेस बाई परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग tan थीटा को तोड़ के लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बाई sin थीटा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होता है पूरा। तो आज हम तुमको पूरा फॉर्मूलाज दे देंगे ट्रिग्नोमेट्री का। पहले ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला नोट डाउन करना, उसको लर्न करना, लर्न करने के बाद हम लोग और डेरिवेशंस में आगे जाएंगे और सम्स करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हो जा रहा है साइन थीटा, जिसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा जिसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है सेक थीटा, टैन थीटा जिसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है कॉट थीटा। सबसे पहले ये तीन चीज को याद रखना। फिर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टैन थीटा जिसको हम लोग लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, और ठीक इसका रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट थीटा, जो कि क्या हो जा रहा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नो साइन थीटा कॉस थीटा ये मेन फॉर्मूलाज है, इससे रेसिप्रोकल निकल रहा है, मतलब साइन कॉस और टैन में मेन है। तो साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा को याद कर लिया तो अल्टीमेटली इसका रेसिप्रोकल फार्मूला भी याद हो जाता है। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया और टैन थीटा हो गया। साइन थीटा जो बन जा रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जा रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो जा रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद करने का एक तरीका है, पी से हम लोग लिख सकते हैं पापा, बी से बोल सकते हैं बोले, पी से होता है पढ़ लो। पापा बोलता है पापा बोले पढ़ लो, बेटा क्या बोलता है, हाँ हाँ बापूजी। मतलब हमको बस याद रखना है, पापा बोले पढ़ लो, हाँ हाँ बापूजी। ठीक है, चलो तो इसको याद कर लेना अच्छे से। ये मेरा दो चीज़ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कुछ क्वोशंट रिलेशंस ऑफ टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब क्वोशंट रिलेशंस होता क्या है, जैसे क्वोशंट रिलेशंस में ये बताया जाता है कि टैन थीटा हो जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा हो जाता है तुम्हारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वैसे टैन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करने पे हो जाता है 1। ये कैसे पता चल रहा है, बिकॉज कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है टैन, टैन टैन कट गया तो क्या आ जाएगा 1। वैसे साइन थीटा कॉसेक थीटा मिला के हो जाता है 1, और कॉस थीटा सेक थीटा मिला के हो जाता है 1, बिकॉज ये रेसिप्रोकल है, कटेंगे तो 1 ही आएगा। फिर आ जाता है एक स्क्वायर रिलेशन। हम ज़्यादा डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम जो अभी तुमको फॉर्मूलाज देंगे ये बेसिकली हम लोग का बोर्ड से 1 महीना पहले काम आएगा, पूरा पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। इसी डेरिवेशन में कुछ काम है नहीं। ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है स्क्वायर रिलेशन। तो ये तीनों मेन फार्मूलाज हैं। तो इसमें से देखो 2 फार्मूलाज और निकलेगा। सपोज तुमको बोलता है साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सपोज तुमको बोलता है कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हुआ, इसमें से भी 2 फार्मूलाज निकाल सकते हैं।
अगर तुमको tan स्क्वायर थीटा कोई निकालने बोल रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1। वही तुमको बोल रहा है 1 को अकेला छोड़ दो तो 1 किसे निकल रहा है, tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ भी 1 को अगर अकेले छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और अगर cot स्क्वायर थीटा को अकेले छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये तो फॉर्मूला यहाँ से आ गया। ये हो गया कोशेंट रिलेशन और स्क्वायर रिलेशन, कोशेंट रिलेशन स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को याद करवाने के लिए एक तरीका होता है, हम लोग 4 क्वाड्रेंट बना दिए, 4 क्वाड्रेंट बना के फिर उसको बताएं कौन कैसे कितना डिग्री पे चेंज हो रहा है। तो ये जितना भी चेंजेस होता है ये एक्चुअली बेसिकली क्लास 11 और 12 के लिए ज़्यादा काम आता है, 10 के लिए उतना काम है नहीं। इसलिए 10 को अभी लास्ट मिनट सजेशन के लिए बस हम बोलेंगे फार्मूलाज याद कर लो, फार्मूलाज याद करेगा तो ठीक जो क्वेश्चन आएगा तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या हो जाता है, याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा हमेशा चेंज होता है कॉस थीटा में। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का रिलेशन। ठीक है, साइन थीटा हमेशा चेंज होगा कॉस थीटा में, सेक थीटा हमेशा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, और टैन थीटा हमेशा चेंज होगा कॉट थीटा में। अगर कोई तुमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने बोल रहा है तो जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, हम क्या बोले साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। तो तुम खाली ये 3 चीज़ याद रखेगा तो अल्टीमेटली मेरे को ये सब चीज़ भी याद रहेगा। तो अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा चेंज हो रहा है कॉस में, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। तो वैसे ही कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में। वैसे ही कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टैन थीटा में। ये 3 चीज़ याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री का, तो ये उतना झमेला नहीं रहेगा। बहुत बच्चे सोचते हैं कि इसको बराबर याद करना है, कैसे याद रहेगा। भाई तुम ये 3 चीज़ याद रखना बस कॉम्प्लीमेंट्री का, कि साइन कॉस में चेंज होता है तो कॉस साइन में, सेक कॉसेक तो कॉसेक सेक में, टैन कॉट में तो कॉट टैन में। अल्टीमेटली ये याद रहेगा। ये हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टी रेशियोज। for particular angles। वो पर्टिकुलर एंगल्स क्या क्या होता है, एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री और एक होता है 90 डिग्री। तो हम क्या बोले, तुमको अगर साइन का याद है तो तुमको कॉसेक का याद रहेगा, साइन का ऑपोजिट हो जाता है कॉसेक। अगर तुमको कॉस का याद है तो तुमको उसका रेसिप्रोकल सेक का भी याद रहेगा, और तुमको अगर टैन का याद है तो अल्टीमेटली कॉट का भी याद रहेगा। तो देखो इसको डिराइव करने का हम एक ट्रिक भी बताएंगे तुम लोगों को, बट बेसिकली हम लोग जब इस टेबल में निकालते हैं तो इसको कैसे निकालते हैं तुमको याद रखना पड़ेगा। ये 0 डिग्री पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 0/4, हमेशा नीचे टोटल में 4 रहेगा, तो आंसर क्या आता है 0। देखो ये 0 बढ़ेगा, फिर ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर 4 होगा, तो इसको लिखेंगे 1/4 जिसका रूट ओवर 1/2 होता है। ये हो गया 2/4 जिसका रूट ओवर 1/2 हुआ तो 1/√2 हो गया। ये हो गया 3/4 जिसका रूट ओवर हो जाता है √3/2।
ये हो जाता है 4/4 जिसका रूट ओवर हो जाता है 1। तो यहाँ आया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो तुमको कोई अगर बोलते हैं कॉस का लिखो, कॉसेक थीटा का लिखो जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0, कॉसेक 0 डिग्री 0, कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/1, कॉसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा √2/1, कॉसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3, 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1। देखो तुमको साइन का याद है तो इसका रेसिप्रोकल याद रहेगा, तुमको कॉस का याद है उसका रेसिप्रोकल याद रहेगा, तुमको टैन का याद है तो उसका कॉट भी याद रहेगा। तो हम लोग जो यहाँ पे साइन का लिखते हैं इस ऑर्डर में क्या क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और ठीक इसका ऑपोजिट वे में मतलब फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। पहले 1 आ गया, √3/2 आ गया, 1/√2 आ गया, 1/2 आ गया और 0 आ गया। जैसे इसको लिखे कॉस को इसका उल्टा लिख दिए, रेसिप्रोकल नहीं किया, उल्टा लिख दिए, ठीक है। टैन थीटा हम क्या बताए थे, टैन थीटा होता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता था ना। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा 0। ये क्या होगा 1/√2 अपॉन √3/2 कितना होगा 1/√3, कैलकुलेट करके देख लेना तुम लोग। 1/√2 और 1/√2 डिवाइड करने पे 1, ये आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा इन्फिनिटी, बिकॉज एनीथिंग 1 को ऊपर में 1 रहेगा नीचे 0, 1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो किसी चीज़ को भी 0 से डिफाइन करते हैं तो वो अनडिफाइंड आता है, मतलब कुछ भी आंसर आ सकता है इन्फिनिटी, ठीक है। चलो इसको याद करने का एक हम ट्रिक बता देते हैं। सपोज देखो मेरा ड्राइंग तो उतना अच्छा नहीं है बट हम कोशिश करते हैं। सपोज हम एक हाथ बना रहे हैं, with 4 fingers and 1 thumb. और तुम यहाँ पे इसको लिख दो 0 डिग्री, इसको लिख दो 30 डिग्री, इसको लिख दो 45 डिग्री, इसको लिख दो 60 डिग्री और इसको लिख दो 90 डिग्री। लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला बस याद रखो कि तुमको अगर थीटा निकालना है, मान लो साइन थीटा का निकालना है, तो साइन थीटा का अल्टीमेटली मेरा साइन थीटा निकल गया तो हम लोग कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, टैन थीटा भी लिख सकते हैं। क्योंकि साइन का पता चलेगा तो ये भी पता चलेगा, कॉस भी पता चलेगा, टैन भी पता चलेगा। हम बताएं कैसे पता चल रहा है, तुमको याद रखना पड़ेगा √ नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो बाय 2, याद रहेगा नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो बाय 2, √ नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो बाय 2। तो अगर हम तुमको साइन 0 डिग्री बोलते हैं तो ये 0 डिग्री नज़र आ रहा है, 0 डिग्री के नीचे में कोई भी फिंगर है तो कितना सारा फिंगर हो गया 0 फिंगर, √ 2 कितना आंसर आ गया 0। कोई तुमको बोलता है साइन 30 डिग्री निकालो, तो 30 डिग्री में के नीचे कितना फिंगर है, एक फिंगर है, तो 1 का √ 2 कितना हो गया 1/2। कोई तुमको बोलता है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री के नीचे कितना फिंगर है, 2 फिंगर है, 2/2, ऊपर में सिर्फ √ होगा, तो क्या √2 क्या हो जाता है √2 और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/√2 ही आएगा। √2 जब 1 जब √2 1 जब √2 और इसको इससे काटे तो √2 आ गया। तो कोई तुमको बोलता है साइन 60 डिग्री निकालो, 60 डिग्री के नीचे कितना फिंगर है, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 3 को √ में रखें /2 आ गया। देखो तो मैच कर जाना। और साइन 90 डिग्री कोई तुमको बोलता है तो साइन 90 डिग्री के नीचे कितना फिंगर है, 4 फिंगर, 4/4, 4 का √ कितना हो जा रहा है, 4 का √ कितना हो जा रहा है 4/4 नहीं सर 4/2, सॉरी 4/2, √ 4/2, तो √4 का √ कितना हो जा रहा है 2/2, जो कि आंसर कितना आ जा रहा है 1। देखो मैच कर गया। बस ये फॉर्मूला याद रखना, साइन थीटा का अगर अल्टीमेटली याद है तो मेरा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा सब निकल जाएगा। थैंक यू।